Yes, hello dear all, welcome again. So how are you? I hope you all are fine. So guys, मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली ऑन डेली बेसिस हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये सैम्पल पेपर के डिस्कशंस कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इसके पहले हम लोग 2 सैम्पल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। ईच एंड एवरी सैम्पल पेपर्स आपके पास 3 लेक्चर्स हैं। टोटल 38 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 1 to 20 सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, देन आपकी सेक्शन बी एंड सी जिसमें 2 and 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, एंड उसके बाद 4 मार्क्स क्वेश्चंस। मतलब ओवरऑल 80 मार्क्स जो आपकी पैटर्न होती है एग्जामिनेशंस बोर्ड में, उसी को देखते हुए ये बिल्कुल अच्छी लेक्चर्स आप सबों को आई थिंक अच्छी ही लग रही होगी। तो हम लोग 2 तो सैंपल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, 1 and 2। ये सैंपल पेपर 3 भी स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारी लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट है। 1 to 20 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट किए थे लेक्चर नंबर 1 में, काफी अच्छे वे में और कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स के साथ कंप्लीट किए थे। अब जो 21 से जर्नी है, ठीक है, उसमें हम लोग अच्छे खासी देखेंगे क्वेश्चंस। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे नए हों और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देन इट्स सिंपल रिक्वेस्ट टू यू कि आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियो को भेज दें ताकि काफ़ी हेल्प मिल जाए उन सारे स्टूडेंट्स को जो मेरे से काफ़ी दूर हैं, आपसे काफ़ी दूर हैं। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए सैंपल पेपर की, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ तो बिल्कुल यू क्रैक करके आओ। ठीक है, चलिए तो विदाउट एनी डिले मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, और ये है सेक्शन बी। बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना, वीडियो को पॉज करना, आप लोग क्वेश्चंस को रीड करना, देन इसे क्रैक करना। द सम ऑफ 2 digit numbers and the number obtained by reversing the order of its digit is 99. If the digit differ by 3, find the number. मैं आपको ये बता दूं कि यही क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो सॉल्व करने के लिए मैक्स टू मैक्स 2 to 3 सेकेंड्स लगते, और मैंने किया भी है। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में जब दे रखा होता है तो कैसे 2 से 3 सेकेंड में करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं ट्रिक। तो यहां तो कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, है ना। यहां पे आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या होगा, कुछ ना कुछ तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी किया जा सकता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसे भी मैं ट्रिक से करके दिखाऊं आपको। देखो, जैसे सम 19 2 digits number and the reversing the order of digit 9, if the digits differ by 3, digits 3 से डिफर करना चाहिए, तो वो नंबर को देखो क्या क्या हो सकता है। जैसे जो भी नंबर बनेंगे और उसका अपोजिट, उन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 99 होना चाहिए। ये कैसा केस होगा, एक 45 और दूसरा 54, ये हो सकता है 99 ये बनेगा, है ना। फर्स्ट केस ये। सेकंड देखो, एक 27 बनेगा और दूसरा 72 बनेगा, अगर इसे भी ऐड करें तो 99 होगा। अगर एक 36 है और दूसरा 63, देखो कैसे मैं कर रहा हूं, तो भी 99 बनेगा। ठीक है, और कुछ नहीं, बस इतना ही। ठीक है, वैसे करने को ये भी कर सकते हो सर, 0 and 90 भी हो सकता है, 99, चलो कोई बात नहीं है। अब इसे देखो, इसके आंसर एग्जैक्ट क्या होगी। लेकिन ये 2 डिजिट्स का नंबर तो है नहीं, 09 तो 2 डिजिट का नंबर हुआ नहीं, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे देखो, इफ द डिजिट डिफर बाई 3, इन दोनों की डिजिट्स की डिफरेंस कितनी है, 3, यहां भी 3 है, मतलब ये आपकी आंसर हो सकती है। यहां पे डिजिट्स का डिफरेंस कितना है, 1 का, ये कभी नहीं होगा। यहां पे डिजिट्स का डिफरेंस कितना है, 5 का, ये कभी नहीं होगा। सिर्फ वो नंबर जो होगा 36 और 63, दिस इज योर आंसर, और ये 100% सही है। सर क्या कर दिया आप, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही है। अब देखो चेकआउट करो कैसे होगा। मान लो कि आपकी यूनिट्स प्लेस की नंबर x है और टेंस प्लेस की नंबर y है। ठीक है, ये यूनिट प्लेस की नंबर है और ये टेंस प्लेस की नंबर है। देखो ट्रिक को अच्छे से समझना, मैंने जैसे बताया ना उसे एक बार अच्छे से रीड करना कि 2 डिजिट्स का नंबर है उसका सम, रिवर्स और वो नंबर्स उसका सम, बट डिजिट्स सिर्फ यही एक ऐसा था जिसका डिफरेंस 3 का था, बाकी किसी में नहीं था, इसलिए आंसर को। चलो, तो ये जो नंबर होगा वो नंबर क्या होता है, 10 इंटू टेंस प्लेस पे जो नंबर है
1 इंटू यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, तो नंबर्स क्या हो गया 10y प्लस एक्स। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर हम लोग डिजिट्स को रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, 10 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दे रखा है कि इन दोनों का सम 99 है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। 1 प्लस 2 करो कितना हो जाएगा 11y प्लस 11x इक्वल्स टू 99। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 11 को कॉमन लेंगे तो 9, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है डिफरेंस, यानी कि x माइनस वाई कितनी है 3 है, ये सेकंड हो गया। चलो यहां से अगर देखें तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और जब x 6 आया तो y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो भाई x 6 एंड y 3 है, तो नंबर्स क्या बनेंगे 63। ठीक है, यहां पे हमने x माइनस वाई 3 लिया था, हो सकता है ये भी तो होता y माइनस एक्स 3 हो जाए। ठीक है, और जब y माइनस एक्स 3 और x प्लस वाई 9 लोगे तो इससे जो आंसर आएगा वो 36 होगा। सो बोथ आंसर आर करेक्ट। क्लियर है, ट्रिकी भी मैंने बताया और उसके बाद बाई प्रोसेस भी बताया। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If a number x is chosen at random from the numbers -2, -1, 0, 1 and 2, what's the probability that x square less than 2? चलो फटाफट करो। बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। जो बच्चे क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ गए ना, उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जो बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालना। मैंने बताया था ब्रह्मास्त्र की प्रोबेबिलिटी क्या होता है NE अपॉन NS। NE क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे आप ये बताओ, NS कितने होंगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यू है तो 5। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, बोल रखा है एक्स स्क्वायर लेस देन 2। अगर x को -2 रखें, x इक्वल्स टू -2, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अगर मैं x को -1 रखूं तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अगर मैं x को 0 रखूं तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। अगर मैं x को 1 रखूं तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अगर मैं x को 2 रखूं तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 2, क्या ये लेस देन 2 है इसका, क्या ये लेस देन 2 है एक्स स्क्वायर, नहीं। क्या ये लेस देन 2 है, हाँ, तो ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू कंसिडर होगा। क्या ये लेस देन 2 है, हाँ, ये भी वैल्यू कंसिडर किया जाएगा। क्या ये लेस देन 2 है एक्स स्क्वायर, हाँ, ये भी कंसिडर किया जाएगा। क्या ये लेस देन 2 है, नहीं, ये तो 4 हो गया, ग्रेटर देन तो ये नहीं होगा। तो 1 0 एंड 1 यानी -1 0 एंड 1 यही 3 नंबर्स होंगे, तो कितने हुए 3। सो 3/5 इज योर करेक्ट आंसर। हो गया, मीन्स -1 0 और 1 ही होंगे, -1 0 और 1 ही। अगर इसके स्क्वायर आप करो तो लेस देन 4 होंगे, लेस देन 2 होंगे, नॉट 4, लेस देन 2। हाँ, ये देखो ना, लेस देन 2 है, लेस देन 2 है, लेस देन 2 है, ये लेस देन 2 क्या है, ये दोनों हो गए, दोनों ग्रेटर देन 2 हो गया। क्लियर, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत सिंपल है, अल्फा बीटा जीरोज है। जैसे ही ये दिखे आपको डायरेक्ट ये माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स होता है -b अपॉन a, और ये वैल्यू हो जाएगा -6 यानी कि 6/3, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 2। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे c अपॉन a, यानी कि c 4 और ये 3, तो 4/3। अब कर दो, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू, यहां से भी एलसीएम अगर देखें तो अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4/3। ठीक है, चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है 4/3,
3, बस वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना। प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 अपॉन अल्फा बीटा कितना है 4/3, तो 4 यहाँ 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 2 2 जा 4 यहाँ पे हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब ये 3 और ये 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 7 हो जाएगा ना 7। चलो आगे बढ़ो। अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर यानी 2 की होल स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 4/3 अपॉन 4/3, इसे सॉल्व कर दो। 4 माइनस 8/3, 4 माइनस 8/3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस 8 यानी कि 4/3 हो जाएगा, और अपॉन 4/3, तो 4/3/4/3 ये तो 1 हो गया, तो 7 + 1 इज 8 इज योर करेक्ट आंसर। जिन बच्चों की आंसर्स 8 आ रही है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, वंडरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, कुछ नहीं था, सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, उसी पे बेस्ड था। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस। डिस्टेंस अगर ए बी हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यही तो है, कर दो। x2 ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1, तो -5 माइनस 7, -5 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12 के स्क्वायर 144, और ये कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25, वैल्यू इज योर 169, सो 13 यूनिट, 13 यूनिट्स इज योर करेक्ट आंसर। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो होगा वो 13 यूनिट होगा। क्लियर है, एवरीबॉडी क्लियर? चलिए क्लियर है, तो इसी का और पार्ट है, या तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे या तो इसे भी कर सकते थे कि रोम्बस है, आपको शो करना है कि ये वर्टिसेज ऑफ रोम्बस है, और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, अगर ABCD रोम्बस है, आप जानते हो अगर ABCD रोम्बस है तो सारे के सारे साइड्स इक्वल होने पड़ेंगे, यानी कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा AB = BC = AC = DA, ये सारे आपस में इक्वल्स होने चाहिए, तब ये होगा। निकाल लो, AB डिस्टेंस कितना होगा, निकाल सकते हो ना, √-5 और +3 यानी -2 के होल स्क्वायर 4 प्लस -5 - 2 यानी कि 7 के स्क्वायर 49 यानी कि √53 आ गया, ठीक है। चलो BC चेक कर लो, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -5 यानी कि 7 के स्क्वायर 49 प्लस -3 + 5 यानी 2 के स्क्वायर 4, कितना हो गया 53। सारे वैल्यू अगर CD निकालोगे वो भी √53 आएगा, अगर आप AD निकालोगे वो भी √53 आएगी, यानी कि सारी जितने भी डिस्टेंस होंगी ना सारी की सारी √53 ही आएंगी। दैट्स व्हाई दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। क्लियर? चलिए prove that the tangents drawn at the end of a chord of a circle make equal angle with the chord। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो इसमें कुछ नहीं करना, ये सर्कल हुआ, ये आपका टेंजेंट्स हुआ, ठीक है, ये आपका कोड हुआ, मान लो ये A है, ये B है, ये P है, और ये Q है, और ये C है, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल में, अच्छा ये जो यहां से यहां तक जो कोड है ना, कोड से जो ये टेंजेंट जा रहा है, बोल ये रहा है कि ये जो एंगल होगा ना ये वाले, ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल CAB = एंगल CBA, ये दोनों प्रूफ करना है भाई, ये सबसे इजी है। एक कॉन्सेप्ट था, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये तो जान ही रहे हो,
एक्सटर्नल पॉइंट से जो आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वल होती है, इसलिए आप बोल सकते हो दैट्स वाई सी ए इक्वल्स टू सी बी। ये तो क्लियर है। और जब ये साइड और ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स ये एंगल, इनके अपोजिट साइड्स ये एंगल, दैट मीन्स आप बोल सकते हो एंगल सी बी ए इक्वल्स टू एंगल सी ए बी। हो गया प्रूफ। क्यों, ये कहां से आया? तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बस हो गया। फर्स्ट जो था लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, मतलब सी ए सी बी के बराबर हो गया। और सेकंड कॉन्सेप्ट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये अब इसका इसके अपोजिट साइड्स पे ये एंगल है और इसके अपोजिट साइड्स पे ये एंगल्स है, दोनों एंगल्स इक्वल्स हो गए, दैट्स इट। खल्लास। चलिए नेक्स्ट, ये तो सबसे इजी है यार। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, ये सेट द रीजन बिटवीन द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। ये खतरनाक नहीं, इजी क्वेश्चन है। 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7 है, तो यहां से आप बना सकते हो आराम से कि 3x माइनस 4y अगर 7 है तो x और y की वैल्यू आप करो ना, x और y की वैल्यू तो आप कर ही सकते हो। जैसे कि इसके लिए मैं अगर करूं x और y इस तरह से, मान लो कि मैं x को 1 रखता हूं। अगर मैं x को 1 रखा तो ये हो जाएगा 3 और 7 माइनस 3 4, तो y कितना हो जाएगा -1। ऐसे ही कुछ और सोचो, x को मैं -3 रखता हूं तो कितना हो जाएगा -9, और इधर आएगा तो +9 यानी कि 16, तो y कितना हो जाएगा -4। हो गया ना। ग्राफ यहां पे बनाता हूं, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका y है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये y डैश और ये x डैश। क्लियर। चलो अब इसमें देखता हूं, इसमें भी x और y लो, कुछ ऐसा सोचो ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो, नंबर्स पॉइंट में ना हो। जैसे मैं x को 1 मानता हूं, अगर 1 मान लिया तो 3 माइनस 5 -2, तो y भी -1 हो जाएगा। x को 3 मानता हूं तो 15 3 माइनस 15 -12, तो y कितना हो जाएगा -6। अब ड्रॉ कर दो, x 1 तो y -1, x अगर 1 है तो y -1, मतलब यहां पे पॉइंट होगा ना। x अगर -3 है तो y -4, x अगर 1 2 3 -3 है तो y -4, 1 2 3 4 यहाँ पे और -3 यहाँ पे, तो मतलब ये हो गया इस तरह से। तो जो ये लाइन बनेगा ना, बाद में बनाता हूँ, पहले पॉइंट वो कर लेता हूँ। x अगर 1 है तो y -1, अगर x 1 है तो y -1, ये तो सेम ही हो गया यार, यहीं पे हो गया, बिल्कुल दोनों सेम हो गया। और x 3 है तो y -6, x 3 है तो y -6, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ पे इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करो, ये जो बनेगा लाइन वो तो ऐसे बनेगा, इस तरह से क्रॉस करते हुए जाएगा, है ना। एक जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे बनेगा, और ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7, ठीक है। सेकंड जो आपने किया वो इस तरह से बनेगा, इसके बीच होते हुए जाएगा ऐसे, बिल्कुल इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये जो लाइन बनेगा इसका इक्वेशन हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब आपको करना क्या है यही होगा ना, ये थोड़ा सा अच्छे से बनाना डायग्राम पे। बोल ये रहा है ना कि सेट द रीजन बिटवीन द लाइंस, ये दोनों लाइंस एंड वाई एक्सिस, मतलब एक वाई एक्सिस ये हो गया, इन तीनों का जो इंटरनल पॉइंट, जो मतलब कॉमन पॉइंट है वही आपका आंसर होगा। ये जो होगा ना इस तरह से, ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, ठीक है। वाई एक्सिस ये हो गया, ये लाइन ये हो गया, ये लाइन ये हो गया,
ये जो आपका सैडेड रीजन हुआ यही आपका आंसर हो जाएगा। ग्राफ पेपर पे आप अच्छे से बनाना, आपको अच्छे से ड्रॉ होगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। मजा आया? चलो मजा आया तो लाइक करना, कमेंट करना। नेक्स्ट, फटाफट इसे किया जाए 27 को। कॉसेक ए की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू निकालना। ये 2 सिंपल है यार। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan ए को लिख सकते हैं sin ए बाई कॉस ए, यानी sin ए और cos ए जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा sin ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। एलसीएम ले लो आप। एलसीएम जब आप लोगे तो sin ए इंटू 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, और sin ए है तो 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए। ये आपका वैल्यू हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए। मतलब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज योर आइडेंटिटी, तो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो आंसर इज योर 2। सो 2 इज योर करेक्ट आंसर। 27 डन। मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर फटाफट। 28, डू इट फास्ट। ऑन मॉर्निंग वॉक 3 person step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? Easy है ये। जब भी मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस एलसीएम निकाल देना है। यानी एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45 जो भी आएगा दिस इज योर आंसर। निकालो, आराम से कर सकते हो आप। ये कर सकते हो और मैं आपका ये है, अगर आपको वो क्वेश्चंस करना है तो वो करो, अदरवाइज आप इसे भी कर सकते हो। ये तो और भी सिंपल है। प्रूव करना है ये आपका इरेशनल नंबर है, गिवन है √3 इरेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं। प्रूफ जो करना होता है ना उसका उल्टा हम लोग ले लेते हैं और बाद में कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं कि नहीं आया। जैसे इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम लोग करते हैं लेट्स अज्यूम 2 प्लस √3/5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे इरेशनल दिया हुआ है तो हम लोग इसे अज्यूम कर देते हैं कि ये रेशनल है। तो जब ये रेशनल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2q प्लस √3q इक्वल्स टू 5p। यहाँ पे √3 के बारे में पूछा जा रहा है तो √3 को एकदम से अलग करके रखो, यानी √3q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5p माइनस 2q। और √3 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो, 5p माइनस 2q अपॉन q, ये लिखेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ ये क्या है, p/q का फॉर्मेट है, मतलब ये जो आपकी वैल्यू है वो तो रेशनल नंबर है कि नहीं है, दिस इज योर रेशनल नंबर। बट गिवन क्या है कि √3 इरेशनल नंबर है। तो भाई सिंपल से सोचने की बात है, अगर a इक्वल्स टू b दिया हुआ है, ठीक है, या a इक्वल्स टू 5 दिया हुआ, तो a अगर 5 यूनिट है इक्वल्स टू b दिया हुआ है तो b 5 होगा और a भी 5 होगा। ठीक है, अगर √3 रेशनल है, ये अगर ये वाला रेशनल है तो इसे भी रेशनल होना पड़ेगा 100%, क्योंकि दोनों साइड इक्वालिटी का सिंबल है। तो ये तो रेशनल है नहीं, ये तो आपका दिया हुआ था √3 इरेशनल नंबर, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। और जैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट किया दैट मीन्स जो आपने अजम्पशंस लिया था वो गलत लिया था। सो 2 प्लस √3/5 इज इरेशनल नंबर, दैट्स इट, है ना। चलिए फटाफट इसे कर लो। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ACB, ये वाला जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, CD परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। प्रूफ करना है आपको CD² इक्वल्स टू BD इंटू AD। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे ये C है, ये A है और ये D है, ये 90 डिग्री है। मान लो कि आपकी एंगल 2 है दिया हुआ है और ये एंगल 1 है।
तो ये अगर D 90 डिग्री है तो ये तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऑल्सो 90 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल्स में ट्रायंगल्स का एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें ये अगर 90 है तो इन दोनों को 90 होना पड़ेगा, लिख दिया। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये वाले ट्रायंगल में, इसमें मतलब ये C है, ये A है, ये 90 डिग्री है और ये B है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल 1 ये वाला और एंगल 3 दिया हुआ है ना, तो ये भी 90 होगा। जब ये 90 है तो आप आराम से लिख सकते हो सर एंगल 1 प्लस एंगल 3 ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो 1 इक्वल्स टू 2 कर दो, क्योंकि दोनों साइड 90 डिग्री है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये दोनों कैंसिल। आप आराम से बोल सकते हो सर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 आ गया, मतलब जो एंगल ये 2 होगा वही एंगल 3 होगा। अब चीजें आसान है, अब कुछ बचा ही नहीं आपके पास। ये वाली ट्रायंगल, मतलब कि देखो आप ये वाली ट्रायंगल को देखो और ये वाले ट्रायंगल को देखो, CADB, ये 90 डिग्री है ना पूरा, और ये भी 90 डिग्री है ना। आप क्या बोल सकते हो, इन ट्रायंगल ADC, देखो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CDB में देखो एंगल 1 एंगल 3 का इक्वल है क्या? हाँ, एंगल एंगल 2 एंगल 3 का इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, मतलब आप बोल सकते हो सर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। और ये जो D है, जैसे ACD में और CDB में, ये एंगल D तो दोनों में कॉमन है और ये क्या है 90 डिग्री है। तो बाई AA सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से क्या आप बोल सकते हो कि सर ADC जो है और CDB जो है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? क्योंकि देखो एंगल A जो है वो 3 का इक्वल है, तो एंगल A 1 और 2 इक्वल है, एंगल A एंगल C का इक्वल हो गया, देखो एंगल A एंगल C का, DD दोनों में कॉमन है तो दोनों कॉमन हो गया, और एंगल B एंगल C यानी कि ये B और ये C है ना, 2 और 3 इक्वल्स था ना यहाँ पे, देखो 2 और 3 यानी कि C और B, तो C और B। तो अब जैसे ही ये सिमिलर हुआ तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या AD अपॉन DC इक्वल्स टू CD अपॉन DB, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू BD, यही तो प्रूफ करना था। देखो CD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू BD, ईजी है। फर्स्ट ये ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में देखा, यहां से हमें मिल गया क्या कि 2 एंगल 3 का इक्वल्स हुआ। देन छोटे छोटे दोनों को लिया हमने, देखा कि A एंगल 2 जो है वो 3 का इक्वल्स है और D दोनों में कॉमन है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हुए तो भाई सिमिलर प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग देख लिए, आ गए आंसर। क्लियर? चलो 30 नंबर, from a balloon vertically above a straight road, the angle of depression of two cars on at an instant are found to be 45 degree and 60 degree। इजी है यार, ये कार 1 है और ये कार 2 है, मान लो इस तरह से, ये 90 डिग्री है तो ये वाला तो 60 होगा, ये वाला 45 है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। From a balloon vertically above a straight road, the angle of depression of two cars at an instant are found to be 45। हाँ वही है ना, 45 डिग्री था और 60 डिग्री था, उसका डिप्रेशन 45 और 60 उसका ये हो गया। If the cars are 100 मीटर अपार्ट, ये दोनों कार्स जो हैं वो 100 मीटर अपार्ट हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून, तो बैलून ये था ना, ये H निकालना है आपको, कैसे करोगे, कैसे निकालेंगे? हाँ ये देखो, ये तो आप जानते ही हो कि जो ये है वही ये होगा, क्योंकि 45 डिग्री दिया हुआ है, ये बिल्कुल 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री होगा। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल्स हैं, है ना, तो जैसे ही एंगल्स इक्वल्स में तो अपोजिट साइड्स और इक्वल्स, सो AB इक्वल्स टू BC,
क्लियर, क्योंकि 45 डिग्री दिया है वो इसलिए, अगर ये 30 होता तो नहीं इक्वल होता। बात को समझने की कोशिश करना, ये तो 90 है ही, तो ये जब 45 है तो इसे भी 45 ही होना पड़ेगा। दैट्स वाई ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स। तो जब ये h है तो बी सी भी h हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा, हाँ h माइनस 100 होगा, तभी तो दोनों की सम h हो जाएगी। अब यूज कर लो यार, tan 45 डिग्री का अगर हम लोग यूज करें तो क्या हो जाएगा, p बाय बी। हाँ वो तो h के बराबर हो गया, tan 45 h के, tan 60 का यूज करो, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, p बाय बी, h बाय h माइनस 100, यानी कि tan 60 कितना हो जाएगा, √3 इक्वल्स टू h बाय h माइनस 100। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3h माइनस √300 इंटू 100, यानी h माइनस √3h, h माइनस √3h इक्वल्स टू 100√3। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100√3 अपॉन 1 माइनस √3। इसे सॉल्व कर दो। सही है, √3 1.732 लाना ना हो जाएगा, √3 की वैल्यू आप डाल देना 1.732, 1.732 हो गया। मेन कॉन्सेप्ट था, यहां से तो हमने देखा कि ये सी बी जो है वो ए बी का इक्वल्स हो गया। जैसे ही 60 डिग्री वाला प्लान यहाँ पे लगाया तो उससे हमारी एच की वैल्यू आ गई, हो गई। चलो 31 फटाफट करना इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर पी क्यू कोड ऑफ लेंथ 8, थोड़ा मैं बड़ा करता हूं इसे, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है। इसे मैं ऐसे मिला देता हूं, ठीक है। ये 5 है, टोटल 8 है, ये बिल्कुल मीडियन पॉइंट है, तो ये 4 और ये भी 4। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे मैं x मान लेता हूं। तो जब ये 4 है ये 5 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहां से यहां तक का। O मान लो, P मान लो, Q मान लो, M मान लो और T मान लो। MO डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इन ट्रायंगल PMT, PMT में देखो PM और T, ये वाले ट्रायंगल में आप लिख सकते हो TP स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर यानी कि 16, फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो ना। अब आ जाओ इन ट्रायंगल POT, पॉट में देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस यानी कि x+3। तो x+3 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, लिख सकते हैं। यानी कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं PT स्क्वायर जो हो जाएगा वो x+3 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 25, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, ठीक है। ये PT स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये PT स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 है, तो भाई दोनों अगर देखें इक्वेशंस को तो बोथ इक्वेशंस आर इक्वल्स। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16। देखो ये दोनों कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 32, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 32/6, यानी कि 16/3 सेंटीमीटर x का वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा है TP, तो TP कितना हो जाएगा, अगर मैं TP के बारे में पूछूं तो TP स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 16, TP स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो यहां से TP स्क्वायर ही पहले निकालो ना, क्या फर्क पड़ता है। एक्स स्क्वायर यानी कि 16/3 की होल स्क्वायर
और प्लस 16, कितना हो जाएगा वैल्यू? 256 अपॉन 9 प्लस 16 अपॉन 1, कितना हो जाएगा? 9। 256 प्लस 144, वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 9। ये पीटी स्क्वायर हुआ, तो पीटी कितना हो जाएगा? 20 अपॉन 3, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 20/3 सेंटीमीटर इज योर आंसर। जिन बच्चों की 20/3 आंसर आ रही है वो करेक्ट है। क्लियर? चलिए, ये 31 में आप ये कर सकते थे, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, और की क्वेश्चन है आइदर ये ABCD क्वाड्रिलेटर सच दैट एंगल D 90 डिग्री, ए सर्कल COR टच। अच्छा, ये मतलब फिगर ऐसे बनेगा। इस तरह से फिगर, ठीक है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये सेंटर O है। ABCD क्वाड्रिलेटर सच दैट एंगल D 90 डिग्री, हाँ ये 90 डिग्री है, ये सारे के सारे 90 ही होंगे एग्जैक्टली। सेंटर OR टच द साइड AB BC CD, AB को जो टच कर रहा है ना वो किस पे कर रहा है? P पे। BC को कहां पे कर रहा है? Q पे। और CD को R पे। CD को कहां कर रहा है? R पे, और इसे S पे कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। BC 38 दिया हुआ है, यानी कि ये जो है वो 38 दिया हुआ है सेंटीमीटर। चलो ट्राई करते हैं यार, ट्राई करने में क्या जा रहा है। CD जो है वो 25 है, यानी कि ये जो है वो 25 सेंटीमीटर है। और BP जो है वो, यानी कि ये डिस्टेंस जो है वो 27 सेंटीमीटर है। अब आएगा मजा। तो R की वैल्यू, यानी कि ये R निकालो। क्या बात है। बहुत स्ट्रांग लेवल के क्वेश्चन है, बट अच्छी क्वेश्चन है। याद करो, मैंने क्या बताया है कि अगर कोई भी सर्कल्स है तो एक्सटर्नल पॉइंट्स से अगर आप ड्रॉ करते हो लाइंस को, टचेज 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, देन ये टेंजेंट्स आपस में इक्वल्स होते हैं। यानी आप बोलते थे सर PA इक्वल्स टू PB है, तो अगर ये PB 27 है, गौर से समझना, तो क्या BQ 27 होगा? हाँ सर, ये BQ 27 होगा। और जब BQ 27 है और ये टोटल 38 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 38 माइनस 27 यानी कि 11। फिर से टेंजेंट प्रॉपर्टी का यूज करके अगर QC 11 है तो RC 11। देखो कितना आराम से बता रहा हूं। जब टोटल DC 25 है और ये 11 है तो ये कितना हो जाएगा? 14। फिर से टेंजेंट प्रॉपर्टी का यूज करके अगर ये DR 14 है तो DS कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब एक चीज देखना, यहां पे आपने बोल दिया कि सर जो DR है वो किसका इक्वल है? DS का इक्वल है। आपने लिखा ना यहाँ पे DR इक्वल्स टू DS, मतलब ये वाला जो साइड है ये वाला साइड इक्वल है। और रेडियस देखो, OR इक्वल्स टू OS भी आप लिखोगे क्योंकि ये रेडियस है, तो OR इक्वल्स टू OS भी इक्वल है। ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, मतलब चारों को चारों इक्वल। तो भाई अगर ये 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर बन रहा है। OSDR जो है वो स्क्वायर बन गया, और अगर स्क्वायर है तो ईच साइड्स आर इक्वल। जब ये 14 ये 14 तो वो भी 14 होगा। क्लियर है? मजा आ गया। बहुत अच्छी क्वेश्चन थी। चलिए अब इसे करो। ये तो बहुत सिंपल है यार। एलसीएम सिंपल निकालना है। क्या हो जाएगा? x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो x माइनस 1 x माइनस 2 है तो x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 x माइनस 3 है तो x माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2/3। अब देखो 2x प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 2/3 है। यहां से अगर देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख दूं, 2 इंटू एक्स माइनस 2 आराम से लिख सकते हो। तो ये दोनों कैंसल और ये दोनों कैंसल,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 3 इक्वल्स टू 3, ये दोनों भी कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आइदर 0 या तो 4, यही आपका आंसर होगा। क्या क्लियर है, x की वैल्यू या तो 0 या तो 4, दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहां पे देखो 1 2 3 नहीं दिया हुआ है, तो 0 और 4 हो। अब मैं जाते जाते एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, ठीक है, इसकी और है, ये आप खुद से सॉल्व करोगे, दिस इज योर होमवर्क, एंड कमेंट करोगे मुझे इसके आंसर्स कि हाँ सर इसके आंसर से हो गए। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 years. 5 years ago the product of their ages was 124. डिटरमिन देयर परसेंटेज। क्लियर है, तो आज के लिए इतना काफी, बहुत अच्छे से सॉल्व करना, इसकी मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, पहले आप खुद से सॉल्व करना, अगर नहीं हुई तो मैं इसकी ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, बट कमेंट आना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।